हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश प्रजापति और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण क्लासेस 176 पर। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल हमने एक टॉपिक लिया था साधारण ब्याज का टॉपिक। उन्हें हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी और हमने किया भी था। वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, आपके समझ में भी आया होगा। दोस्तों मैं उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिक से और ट्रिक से दोनों से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ने पढ़ा था कल साधारण ब्याज क्या होता है। हमारे पास कल सूत्र था साधारण ब्याज का, साधारण सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सूत्र था। साधारण ब्याज का सूत्र था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये तुम्हारा साधारण ब्याज का सूत्र हो गया था। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। तो हमारा मिश्र धन होता है, एक मिश्र धन होता है। अगर हम मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दें, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दें तो हमारा क्या होता है, मिश्र धन कहलाता है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी और आप सभी ये चीज़ पहले पढ़े भी होंगे। ये चीज़ आप पहले पढ़े भी होंगे और आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। पहले हम सूत्र की सहायता से करेंगे, फिर हम बेसिक से करेंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज करेगा 8,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएंगे। 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलधन। हमारे पास क्या है यहाँ पे, मूलधन। मूलधन क्या दे रखा है हमें, 8,000 रुपये। दर में ज्ञात करनी है, यहाँ पे दर में ज्ञात करनी है, दर में यहाँ पे ज्ञात करनी है। समय कितना है हमारे पास, 4 वर्ष। समय हमारे पास 4 वर्ष। अब हमें यहाँ पे 9,000 रुपये जाए तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये मिश्र धन। ये हमें मिश्र धन दे रखा है। 9,000 रुपये में क्या है, मिश्र धन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिश्र धन का सूत्र मैंने बताया था अभी, मिश्र धन का सूत्र बताया था मैंने अभी। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का सूत्र बताया था मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है 9,000 रुपये और मूलधन दे रखा है हमें 8,000 रुपये। प्लस ब्याज। तो ये ब्याज बराबर क्या होगा हमारे पास, 9,000 माइनस 8,000, 1,000 रुपये। ब्याज हमारे पास क्या आ गया, 1,000 रुपये। अब हम आराम से, हमारे पास मूलधन क्या है, ब्याज हमारे पास क्या आ गया
इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1000 रुपये आ गए। अब हमें मूलधन दे रखा है, अब सूत्र में रख लेंगे। मूलधन सूत्र है हमारा PRT बटे 100, ऐसा है बराबर। हमारे पास ऐसा क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये, मूलधन 8000 रुपये। हमें दर ज्ञात करनी है, दर यहाँ पे लिख लो, दर आर लिख लो। समय क्या है हमारे पास 4 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, या 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी, 4 से काट लो, 25 बार में, तो 25 बराबर 8 आर, तो आर बराबर क्या आ गया हमारे पास 25 बटे 8। अब इसको डिवाइड कर लो 8 से 25 को, ये आपकी रेट आ गई, 3 से 1 बटा 8 आपकी रेट आ गई। तो समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ देता हूँ मैं आपको। 8000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 9000 रुपये हो जाएंगे। 9000 हमारे पास क्या है, ये मिश्रधन है, लेकिन हमें मालूम है, पता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। हमारे पास मिश्रधन दे रखा है 9000 रुपये और मूलधन हमारे पास 8000 रुपये, तो हम ब्याज आराम से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा 1000 रुपये, इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1000 रुपये आ गया। अब हमें पता है हमारे सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, ऐसा है बराबर PRT बटे 100, मूलधन टू दर इंटू समय बराबर 100। हमारे पास साधारण ब्याज आ गया 1000 रुपये, तो 1000 रुपये यहाँ पे रख लिया, सूत्र में रख लिया। मूलधन हमारे पास 8000 है, दर ज्ञात करने दर वैसे R रख दिया दर ज्ञात करने के लिए। समय हमारे पास 4 वर्ष बटे 100 लिख दिया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 दूसरे 1 जीरो कट गई, 4 को इससे 25 बार कट गया, तो 25 बराबर 8 आर, तो रेट बराबर क्या आएगी 25 बटे 8, तो 3 से 1 बटा 8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का ही कुछ, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर से 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाएंगे, 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों सवाल वही है, संख्या चेंज है, यहाँ पर सवाल वही है, संख्या चेंज है। पिछला सवाल क्या है, वैसे हमारे पास क्या है, ये मिश्रधन दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास ये मूलधन है, तो हम डायरेक्ट नहीं कुछ कहते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारे पास मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारे पास मिश्रधन होता है। तो हमारे पास मिश्रधन क्या है 7200 रुपये, 7200 रुपये। हमारे पास मूलधन क्या है 6000 रुपये प्लस ब्याज, हमारे पास ब्याज बराबर आ जाएगा, ब्याज बराबर 7200 माइनस 6000 बराबर इसमें से चला जाएगा 1200 रुपये। हमारे पास ब्याज क्या आ गया 1200 रुपये। हमारे पास ब्याज भी आ गया, हमें क्या यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें दर देने की दर ज्ञात करनी है, हमें दर यहाँ पे मालूम नहीं, अब दर ज्ञात करते हैं। सूत्र वही है, मूलधन क्या है हमारे पास 6000 रुपये इंटू रेट हमें ज्ञात करनी, तो आर ऐसे रख देते हैं दर को,
इंटू समय क्या है हमारे पास 4 वर्ष बटा 100। हमने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज में ज्ञात कर लिया, क्या है हमारे पास 1200 रुपये। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, और इससे हमारे पास रेट क्या आ गई 15%। आर बराबर क्या आ गया हमारे पास 15%। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, कैलकुलेशन आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। एक बार आप नोट देख लो, कैलकुलेशन गलती हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, फिर 4 से इसको काट लिया, सही है 15% सही है, हमारा आंसर यही है। दोस्तों आगे नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे हम साधारण ब्याज के, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2400 रुपये जाते हैं। 2 वर्ष में 2400 रुपये हो जाते हैं, तो वह धन है, तो वह धन दोस्तों हमें यहाँ पे मिश्रण दे रहे, हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। हमारे पास P बराबर, हमें पता नहीं मालूम नहीं कि ज्ञात करना है। यहाँ पे रेट हमारे पास क्या है 10%, समय क्या है हमारे पास टाइम 2 वर्ष, और मिश्रण को हम क्या बोलते हैं अमाउंट, मिश्रण को हम क्या बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट दे रखा है हमें 2400 रुपये। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें बिना सूत्र की सहायता से करेंगे, हम रेट को भिन्न में बदलेंगे। पहले यहाँ पे 10% दे रखा है हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 10%। 10% को हम भिन्न तोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10/100, 1/10, 1/10 आ गया हमारे पास। हमने कभी बताया था मैंने आपको, ये नीचे वाला में सब मूलधन रहेगा, नीचे वाला में सब मूलधन, ऊपर वाला ब्याज रहेगा। तो हमारे पास मूलधन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन, और इधर लिख लेंगे ब्याज। मूलधन क्या था हमारे पास 10, और ब्याज यहाँ पे 1 था, तो समय क्या दे गए 2 वर्ष, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। मूलधन और हमें पास ब्याज आ गया। अब हमें दे क्या रखा है अमाउंट, तो हमें मालूम है कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर अमाउंट होता है। हमें पता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रण होता है। तो हम यहाँ पे मूलधन दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से 10 से प्लस 2 बराबर 12, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2400 रुपये दे रखे हैं। 2400, इसको इससे काट लो 200, तो 200 को मूलधन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये।
दोस्तों समझ में नहीं आए थे आपको एक बार और समझ देता हूँ मैं। यहाँ पे समझने की दोबारा कोशिश करना। हमें दे रखा है कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2400 रुपये हो जाता है, तो वह धन है, वह धन है। तो हमें मूलधन नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पे मूलधन हमें ज्ञात करना है। रेट दे रखी है हमें 10%, समय क्या है हमारे पास 2 वर्ष। अमाउंट दे रखा है, मिश्रण दे रखा है अमाउंट 2400 रुपये। हमें आप कल भी समझाया था मैंने कि हम परसेंटेज को, दर को हमें इसको बिन में तोड़ेंगे, तो 10/100 लिख लिया। तो यहाँ पे 1/, इसको काट लेंगे तो 1/10 आ गया। तो बताया था मैंने कि नीचे वाला में सब मूलधन देगा, ऊपर वाला ब्याज देगा। तो हमने लिख लिया मूलधन और इधर लिख लिया ब्याज। हमारा मूलधन था 10। अब यहाँ पे एक था तो ये 1 वर्ष का था, तो हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 वर्ष। अब हमें पता है कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रण होता है, तो ये मूलधन हमारे पास क्या है 10 और ब्याज 2 रुपये है, तो हमारे क्या है हमारे साथ 12 रुपये और पिछले के साथ 2400 रुपये। इसको इससे काट लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 200 को मूलधन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2000 रुपये। तो हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा मैं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम। कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाते हैं। 11,200 रुपये हो जाते हैं, तो वह धन है। दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है कोई धन, तो कोई धन मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। मूलधन में ज्ञात करना है। रेट में दे रखा है 8%। समय क्या है हमारे पास 5 वर्ष। समय क्या है हमारे पास टाइम 5 वर्ष। 11,200 रुपये मतलब ये अमाउंट है हमारे पास। ये मिश्रण दे रखा है। अमाउंट में क्या दे रखा है 11,200 रुपये। दोस्तों अब वही हमें रेट को तोड़ना है, हमें रेट को बिन में बदलना है। हमें क्या दे रखा है 8%। अब 8% को हम बिन में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8/100। 4/50 2/25। आपको बिल्कुल इजी में तोड़ बताया, बिल्कुल समझ में आएगा आपको कैसे आया कैसे नहीं आया। इसको इससे काटने पहले 4 के पार से काट दो, फिर 2 के पार से काट दो। बिल्कुल इजी में समझ में आएगा आपको। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा मूलधन। ऊपर वाला क्या रहेगा में हमारे ब्याज रहेगा। अब इधर लिख लेता हूँ मूलधन क्या है ब्याज क्या है। मूलधन हमारे पास क्या है 25 और ब्याज हमारे पास क्या है 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास 1 वर्ष का है, तो हमें देर कितने वर्ष का है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या है हमारे पास 10। अब हमें ये भी पता है कि अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है। तो हमारे पास अमाउंट क्या है 1100 रुपये और मूलधन और ब्याज कितना है हमारे पास 25 प्लस 10। ये तुम्हारे पास क्या है
अमाउंट बराबर होता है ये कितने में 35, जबकि हमारे अनुसार तो मिश्रधन 35 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11,200 रुपये। 35 का 11,200 में डिवाइड करेंगे, इससे काट लो, 5 के 5 से काट लो, सात से कट रह गए, जो कट रहा है 320 आ गया। अब 320 को मूलधन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 320 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ रहा है, हमारा मूलधन आ गया 8,000 रुपये, पी बराबर क्या आ गया हमारे पास 8,000 रुपये। दोस्तों आपको समझ में आ गया कैसे कैसे किया हमने, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। हमें मूलधन ज्ञात करना है, दर में दे रखी है 8%, तो यहाँ पे मार्क लग गया, टाइम दे रखा है 5 वर्ष का, अमाउंट दे रखा है हमें 11,200 रुपये। हम दर को हम दिन में बदलेंगे, मतलब फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो हमें बदल लिए तो हमारे पास क्या आ गया 2/25। अब हमें पता है कि ऊपर वाला हमेशा ब्याज रहेगा, नीचे वाला मूलधन रहेगा, तो हमें मूलधन 25 लिख रहे हैं यहाँ पे, ब्याज है हमारे पास 1 वर्ष का, जबकि हमें ब्याज कितने वर्ष का करना है 5 वर्ष का, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 10। हमें ये पता है कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रण होता है, तो हमारे पास ये मूलधन आ गया और ये ब्याज आ गया, तो हमारे पास 35 क्या आ गया हमारा मिश्रण आ गया। अब हमारे अनुसार तो 35 है और परसेंट के अकॉर्डिंग 11,200 है, तो हम इसको 35 का भाग दे देंगे 11,200 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 320। 320 को हम मूलधन से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 8,000 रुपये। दोस्तों हम अगला नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना सूत्र की सहायता से कर रहे हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है किसी धन पर तीन वर्ष के लिए -12% के दर पर शेयर लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों हल करने की कोशिश करते हैं हमें यहाँ पे मूलधन भी ज्ञात करना है, मूलधन पे हमें यहाँ पे मालूम नहीं, दर दे रखी है, हमें रेट दे रखा है 12.5%। समय क्या है 3 वर्ष,
समय में दे रखा है 3 वर्ष, टाइम क्या है हमारे पास 3 वर्ष। अभी 3500 रुपये मूलधन से कम है। अब तो हमें मूलधन पता ना, साधारण ब्याज पता, अब हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखो अब वही करेंगे, रेट को हम बिन में बदलेंगे। तो यहाँ पे 12.5%, तो 25/2 हो जाएगा। रेट रेट क्या देगा हमें 12.5% को हम बिन में बदलेंगे, तो 25/2 तो हम बिन बदलेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई जाएगा बराबर 1/8। हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, ये में हमारा मूलधन रहता है, ऊपर वाला हमारा ब्याज रहता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन और इधर हमारा क्या रहेगा ब्याज। मूलधन में 8, हमारा मूलधन 8 है हमारे अकॉर्डिंग, और ब्याज क्या है, ब्याज 1 है, जबकि हमें कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, तो हमारा ब्याज क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 5 कम है, हमारे अकॉर्डिंग तो 5 कम है, और परसेंट के अकॉर्डिंग 3500 रुपये कम है। 3500 तो 5 का भाग देंगे इसमें 3500 में, तो क्या जाएगा 700। तो हमें क्या क्या करना है, मूलधन और साधारण ब्याज, तो इसको साधारण ब्याज से और मूलधन से गुणा कर देंगे। हमारे पास मूलधन क्या आएगा 5600, तो हमारा मूलधन आ जाएगा, और 2100 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा, ये हमारा ब्याज जाएगा। दोस्तों एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको दोबारा, देखो और ध्यानपूर्वक समझो। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करो। हमें पता है हमें मूलधन ज्ञात करना है, रेट दे रखी है हमें 12.5%, टाइम है हमारे पास 3 वर्ष। रेट 12 से 1/5 को मैं पक्षर में तोड़ ले, 25/200 बराबर 1/8। सब मैंने समझा था कि नीचे वाला में से मूलधन रहेगा, ऊपर वाला हमारा ब्याज रहेगा। ये 1 वर्ष का ब्याज है, जबकि मैं परसेंट में कितने वर्ष का ब्याज दे रखा है 3 वर्ष का, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दे रखा है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, हमारे अकॉर्डिंग 5 है और परसेंट को अकॉर्डिंग 35, तो 5 और 3500 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 700। 700 को मूलधन से और साधारण ब्याज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मूलधन हमारा क्या है 5600, ब्याज हमारा क्या आएगा, ऐसा बराबर हमारा क्या आएगा 2100 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सोल्व करेंगे, आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप इसको सोल्व करना। नेक्स्ट आप सोल्व करने की कोशिश करना। किसी धन पर चार वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि दर 2/3 हो तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब आपको सोल्व करना है, कल आप इसको सोल्व करके लाएंगे और हमें आंसर बताएंगे। दोस्तों जो भी मैंने पढ़ाया वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है,
साधारण बैच से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीईटी में अभी आने वाला एग्जाम है, पशु परिचर का एग्जाम आपका दिसंबर में, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपको इजी में समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया। धन्यवाद दोस्तों।